कौन से काम आपको अनंत जीवन पाने से रोकते हैं या हमेशा की ज़िंदगी पाने से रोकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हो और परमेश्वर का वचन हमें और आपको आज अपने वचन से उभारना चाहता है। और मैं आशा करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनोगे, हम कुछ खुदा के वचन को, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहते हैं और इन वचनों को बाइबल से हम पढ़ाना चाहते हैं। तो अपनी अपनी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके लैंग्वेज में आपके पास, भाषा में, जिस भाषा में आपके पास बाइबल हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जिस भाषा में भी हो, और अपनी बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि कौन से कमी, कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन मिलने में हमें रोकती हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को, तो जब हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 17वीं आयत जब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के पास एक इंसान आया है, एक बंदा आया और उसने खुदावन यीशु मसीह से कुछ बात कही है। उस बात को हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और जब हम इस बात को कुछ प्रश्न किया है, इस बात को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब हम मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह से ये बात कर रहा है। तो खुदावन यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और लिखा हुआ है फिर कि यहाँ कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। यहाँ पर आज्ञाओं की बात आई है। अभी पिछले भाग में हमने आपसे बात की थी परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का क्रोध हम पर किस लिए होता है, क्योंकि हम जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो उसका क्रोध हम पर होता है, परमेश्वर का कहर हम पर होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। और फिर लिखा हुआ है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। और आज्ञाएं क्या है? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और लिखा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और इस बात को जब खुदावन इस बात को बोल रहा है तो उस शख्स का जवाब क्या है? वो क्या कहता है खुदा से? और कहता है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सब की चीज़ों को जो आप मुझे बता रहे हो, इन चीज़ों को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ, इन आज्ञाओं को मानता आया हूँ। लेकिन फिर भी खुदा ने उससे की ओर देखा, उसे प्यार किया। और लिखा हुआ 21वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि कहता है, तुझ में एक बात की घटी है। कौन? ये सब चीजें जो खुदावन इससे बात कर रहा है, अगर हम इसे उर्दू की बाइबल में पढ़ती हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? हमेशा की जिंदगी का वारिस, यानी खुदावन के पास जब आते हैं, खुदावन हमें अपना वारिस बनाता है। और लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो मानता है, हुक्मों को जानता है, खून न करना, चोरी न करना, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान में खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा
मालदार था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि खुदावन के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है, अनंत जीवन अगर हमें पाना है, अगर हमेशा की जिंदगी पाना है, तो प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है और कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से, अनंत जीवन को पाने के, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए कौन सी चीजें हमें रोकती हैं। तो इन चीजों का यहाँ पर जिक्र दिया गया और ये शख्स कहता है कि इन्हें तो मैं लड़कपन से, बचपन से ही मानता आया हूँ, लेकिन खुदावन ने उससे कहा तुझमें एक बात की कमी है। कई बार होता है कि हम खुदा के नजर में शायद बहुत सही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ते भी हैं। और हो सकता है कि आप अच्छी दुआएं करने वाले होंगे, खुदा के कलाम को अच्छे तरह से मालूमात करने वाले हो सकते होंगे, खुदा के राज्य में बहुत सारी सेवकाई करने वाले हो सकते हो, बहुत सारी बातों के प्रचारक हो सकते हो जो खुदा के कलाम में लिखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन खुदावन फिर भी कहता है कहीं और हमसे और आपसे ये बात तो नहीं कहता है कि तुझमें एक बात की कमी है, क्योंकि ये कमी क्या थी इसके अंदर अगर हम पुराने ऐहदनामे में जाकर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है तू किसी भी चीज का या किसी की वस्तु का, किसी भी चीज का तू लालच नहीं करना। और यहाँ पर लिखा है, कहता है ये शख्स बोलता है कि मैं इन सब चीजों को लड़कपन से मानता आया हूँ, जो मुझे तू बता रहा है वो चीजें तो मैं मानता आया हूँ। मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं झूठी गवाही नहीं देता हूँ, अपने माता अपने पिता का आदर भी करता हूँ। लेकिन खुदा ने फिर उससे कहा कि तुझमें एक बात की घटी है। क्यों ऐसा कहा खुदा ने? और उससे ऐसे नहीं कहा है, बल्कि उस पर खुदा का उस पर तरस खा रहा है, प्यार खा रहा है, प्यार से बोल रहा है कि तुझमें एक बात की घटी है। वो कौन सी बात है? आज खुदावन वही खुदा का कलाम आज हमसे और आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन सी घटी है जिसकी वजह से आप अनंत जीवन पाने के हकदार नहीं बन सकते हो, आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता है, आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती है। हमें नहीं मालूम, हो सकता आप एक अच्छे वर्शिपर हो सकता है आप अच्छे एक आराधक हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकता है बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करने वाले हो सकता है दूसरों के लिए दुआएं करने वाले हो सकता है परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ने वाले हो सकता है, खुदा के हुजूर हमेशा रहने वाले हो सकते हो। लेकिन क्या कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो आपको अनंत जीवन पाने से या हमेशा की जिंदगी पाने से रोकती है? अगर वो चीज है तो खुदावन का कलाम हमें बताता है और कहता है कि तुझमें एक बात की कमी है। उस कमी को जब तक हम अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, वो कमी क्या है ये आप खुद अच्छी तरह से जानते होंगे। कौन सी बात है जिससे अभी तक आपने इतनी सब अच्छी सेवकाई करने के बाद भी, इतनी अच्छी आराधना करने के बाद भी, इतनी अच्छे खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने के बाद भी आपके अंदर कुछ ऐसी एक कमी है जिस कमी से आप निकल नहीं पा रहे हो? तो खुदा कहता है कि उस कमी को अपने जीवन से दूर करो, तभी आप अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हो, तभी आपको अनंत जीवन मिल सकता है, तभी आपको हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। अगर वो आपके जीवन से वो कमी दूर नहीं होती है तो आप हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते हो। हम खुदा के कलाम से एक जगह और पढ़ना चाहते हैं और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं लूका नबी की किताब और जब इसको हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, और यहाँ पर देखिए एक खुदा का बंदा है, खुदा का खादिम है जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को बयान कर रहा है। ये भी खुदा को मानने वाला है, खुदा की खिदमत करने वाला है और बहुत ईमानदारी के साथ अपनी चीज़ों को पेश कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर उसे कबूल किया गया है? यहाँ पर लिखा हुआ है फरीसी और चुंगी लेने का दृष्टांत, और यहाँ पर लिखा हुआ है 18 लूका 18 उसकी 9 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। बहुत लोग अपने आप को धर्मी बनाते हैं, बहुत कामों के द्वारा, बहुत चीज़ों के द्वारा धर्मी बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आप को धर्मी बनाते, अपने आप को धर्मी समझते हैं। और लिखा हुआ है और दूसरे को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत कहा, जो अपने आप को धर्मी बनाता है, धर्मी समझता है, वो दूसरे को तुच्छ नहीं जान सकता है। यही एक कमी हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कहाँ गए? खुदा के घर गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं
दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। उस चुंगी लेने वाले को ये तुच्छ नजरों से देख रहा, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझ रहा है, पता नहीं। और यहाँ के लिखा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार अपने कामों की ये बड़ाई कर रहा है, अपने कामों पे, अपने चीजों पे कितना भरोसा रखे हुए, और दूसरे को ये तुच्छ समझ रहा है। और यही कमी है, और इसकी वजह से इसकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जा रही हैं। इसकी वजह से जो अपने कामों को ये परमेश्वर के सामने गिना रहा है। कई बार हम सिर्फ अपने कामों को ही हम लोगों के सामने गिनाते हैं, परमेश्वर के सामने गिनाते हैं कि हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम तो बहुत चीजें करते हैं। आप करते होगे, हो सकता है खुदा की नजर में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है, बाइबल बताते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। और ये भी अपनी चीजों को गिना रहा है, यहाँ तक कि ईमानदारी से 10वां हिस्सा भी अपने खुदा के घर में देता है अपनी कमाई का, और उपवास भी करता है, सप्ताह में 2 बार उपवास करता है। कितनी अच्छी चीजें यहाँ पर ये बता रहा है कि 2 हफ्ते में 2 बार उपवास भी करता है, अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी देता है, ये चोरी भी नहीं करता है, व्यभिचार भी नहीं करता है, झूठी बातें भी नहीं बोलता है। बहुत चीजें हैं जो खुदा के कलाम में मना है, उन चीजों के अनुसार करता है कि वो चीजें अपने जीवन में नहीं रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हो कि एक बात की घटी ये है कि ये दूसरे को तुच्छ समझता है, जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा को नजर में सही नहीं है। और इसकी वजह से लिखा है कि यहाँ पर, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। कितनी भली बात है। कौन से, हमें नहीं मालूम आप कितने अच्छे खुदा की खिदमत करने वाले हो, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर खुदा का कलाम ये बता रहा है कि आपके अंदर एक भी कमी है तो आप अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते हो, आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं हो सकती है। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, अगर 9 आज्ञाओं को अगर मानते हो और 10वीं आज्ञा को, एक आज्ञा को नहीं मानते हो, और इसके अंदर वही एक आज्ञा थी कि एक आज्ञा नहीं मानी, सारी चीजें ये शायद मानता हुआ आ रहा था। लेकिन लिखा है बाइबल में, तू किसी बात की, किसी चीज का लालच नहीं करना। और इसके अंदर लालच था इस बात के लिए कि जो खुदावन उससे कहता है कि तुझमें एक बात की घटी है, कि उसके अंदर वो लालच था, क्योंकि वो धनी था, और धन की वजह से वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर किसी चीज का लालच है तो परमेश्वर कहता है ये बात की घटी है, कमी है, किसी को तुच्छ समझते हो, किसी को नीचा समझते हो, किसी को बेकार समझते हो, बहुत ऐसी बातें हैं तो जो आपके जीवन में है, जो परमेश्वर के राज्य में रोकने से आपको रोकती हैं। उन चीजों को जब तक आप अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते हो, और ना तो ही आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी। खुदा का कलाम जब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़िएगा और इस कलाम के द्वारा समझिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के, अगर इसी कलाम में लिखा है कि ठोकर का कारण ना बनना। और यहाँ पर हम आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जब मरकुस की किताब और उसका 9वां अध्याय, और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो एक कलाम पढ़ते हैं और इसके 9 अध्याय के 47 पढ़ लेते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। उस आंख, अगर तेरी आंख में बुराई है, खुदा का कलाम कहता है उस आंख का निकाल डाल। आंख का निकालने का मतलब नहीं कि आप अपनी आंखों को निकाल डालो, अपनी आंखों को निकाल के बाहर कर दो, बल्कि खुदा का कलाम ये बताना चाहता है, समझाना चाहता है, अगर आपके आंख के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा आप बुरा देखते हो, अगर आपकी आंखें व्यभिचार करती हैं या बुराइयां करती हैं, तो उन आंखों से उस व्यभिचार को निकाल डालो, उस बुराई को निकाल डालो, उस गंदगी को निकाल डालो, और उसकी वजह से जब वो निकालोगे तो आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगी, और तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। अगर आपके जीवन में कोई भी गुनाह है, छोटा या बड़ा,
कोई भी गुनाह है, अगर आप उस गुनाह में फंसे हो तो परमेश्वर के राज्य के अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते हो, और ना तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। खुदा का कलाम बताता है तुझमें एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। अगर आपके अंदर एक बात की घटी है और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। अपने आप को जांचो और परखो और देखो कि हमारे अंदर वो एक बात की कौन सी घटी है जिससे हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। उस बात को जांचो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये खुदा के लोग थे, खुदा की महिमा करने वाले लोग थे, ये खुदा के सेवक थे, दास थे, जो ये लोग खुदा के पास आए और अपनी अपनी चीज़ों को ये बयान कर रहे हैं कि मैं इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को नहीं करता हूँ, इन चीज़ों को लड़कपन से मानता आया हूँ कि इन चीज़ों में कभी नहीं फंसा हूँ। और एक कहता है कि इन चीज़ों में कभी नहीं, एक अपने बड़ाई करता है, अपने जीवन को पेश करता है। और प्रभु में दोनों लोगों में कमी पाई गई है और दोनों लोगों को इन्हें नहीं परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करने का हुक्म है, और ना ही तो इन्हें अनंत जीवन मिल सकता है, ना तो हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने इस कलाम से नवाजा है और इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। और खुदावंद के लिए आइए हम दुआ मांगते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु जो लोग इस वचन को सुने प्रभु वो तेरे सामने निष्कलंक ठहरने वाले बन सके। परमेश्वर, अगर किसी के अंदर कोई कमी है जो अनंत जीवन हमेशा की ज़िंदगी पाने से रोकती है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि वो बात, वो चीज़ इनकी ज़िंदगी से हमेशा दूर हो जाए। और आपके हाथों में सौंपता हूँ ताकि ये तेरे राज के अनंत जीवन के अधिकारी बन सके, हमेशा की ज़िंदगी पा सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ।